मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ तो मौजूद हूँ मैं कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड के हेड ऑफिस में, और हेड ऑफिस में आपका वर्कर्स यूनियन के दफ्तर में, और यहाँ दफ्तर में जो है बाकायदा आज एक मीडिया ब्रीफिंग दी गई, और इसमें खास तौर पे जो मौजूदा CBA यूनियन मुत्तहदा वर्कर्स की जानिब से 16 तारीख को जो रेफरेंडम होने जा रहा है उसके हवाले से केस में एक एप्लीकेशन दायर की गई, जो कि इसको कैंसिल करने या डिले करने के हवाले से जो है वो यहाँ पर बाकायदा बातचीत हुई है। उसी वाले से आई चलते हैं चेयरमैन अब्दुल रशीद से बात करने के लिए, सईद रशीद से, और उनके साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी जुनेद सिद्दीकी, और उनके साथ अजीम साहब मौजूद है सदर। तो इनसे बात करते हैं। आई थी चलिए। अभी थोड़ी देर पहले हमें मुत्तहदा वर्कर फ्रंट की तरफ से एक अदद नोटिस मिला है कि 6 तारीख को लेबर कोर्ट के अंदर आप पहुंचिए। मैं समझता हूं ये नोटिस इस बात की अलामत है कि मुत्तहदा वर्कर फ्रंट जो है ये रेफरेंडम से राह फरार इख्तियार कर रही है। 3.5 साल से ज्यादा अरसा इनको हो गया, और इंतजामिया भी ये चाहती है कि ये इस किस्म के नोटिस देते रहें और रेफरेंडम डिले किया जाए, क्योंकि इतनी कमजोर CBA इंतजामिया को आज तक मिली नहीं। ये कमजोर CBA से अपने हर किस्म के मुतालबात गवर्नमेंट जो है, जो इंतजामिया है वो मनवा रही है, और ये उस तरीके से कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसकी मैं शदीद अल्फाज के अंदर मजम्मत भी करता हूं कि ये उनको जाना नहीं चाहिए था, बल्कि मैं समझता हूं कि तमाम यूनियनों को पहले उनको आपस में बुला के एक मीटिंग, ज्वाइंट लीग मीटिंग करते कि भाई हम ये चाहते हैं कि अगर हफ्ता 5 दिन 10 दिन अगर किसी वजह से रेफरेंडम डिले करने का प्रोग्राम है, तो चलो 2 4 5 10 दिन अगर डिले हो जाए तो सब यूनियनों का इत्तफाक राय जरूर होना चाहिए था, लेकिन वो कोर्ट में चले गए। इसकी मैं शदीद अल्फाज के अंदर मजम्मत करता हूं। और मैं जो हमारे मोहतरम दोस्त हैं इकराम भाई, उनकी यूनियन जो है, और पुन्नल भाई की, मैं 16 तारीख के रेफरेंडम के हवाले से मैं उनकी मुतालबे की भरपूर हिमायत करता हूं कि 16 तारीख को ही रेफरेंडम, 16 अगस्त को रेफरेंडम होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए। जो यूनियन जीते वो CBA बने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूनियनों की दिलचस्पी भी कम है। मैं समझता हूं हमारी भी दिलचस्पी काफी कम है, लेकिन हमें बहुत तेजी के साथ काम को करने की जरूरत है, और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और तमाम यूनियनों की मैं समझता हूं रेफरेंडम के हवाले से दिलचस्पी जो है वो बहुत कम है। देखिए, जहाँ तक रही बात दिलचस्पी की, तो चंद यूनियनों की ज़रूर दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनके मामलात चल रहे हैं, उनके मसाइल हल हो रहे हैं। हमारे एक इंतहाई जिम्मेदार ऑफिसर HRD की सीट पे तैनात थे, लेकिन अकरबा परवरी की इंतहा करते हुए एक नाअहल तरीन शख्स को दोबारा DMD HRD तैनात कर दिया गया, शुएब तुगलक, कि जिस शख्स का किरदार और प्रमोशन दोनों मशकूक हैं, जिसके लिए ऑलरेडी हम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इंतज़ामिया ने सिर्फ शुएब तुगलक और उनके भाई अमीन तुगलक, इन 2 आदमियों के ऊपर इस वाटर बोर्ड को छोड़ा हुआ है, और जैसा चाहे वो कर रहे हैं। अभी जिस तरह पिछले प्रमोशंस हुए हैं, जिसके अंदर कानून की मुस्तकिल तौर पर धज्जियां बिखेरी गईं और किसी कानून को फॉलो नहीं किया गया, एजुकेशन के नाम पे प्रमोशन दिए गए, वन टाइम प्रमोशन दिए गए, ऐसी इस्तिलाह किसी कानून के अंदर नहीं मिलती। इसके लिए हम बहुत जल्द अदालत आलिया से रुजू करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सीनियर मुलाजमीन की हक़-तलफ़ी हुई है। ये वही शुएब तुगलक साहब हैं कि जिनकी वजह से एडहॉक मुलाजमीन बहाल ना हो सके। ये वही शुएब तुगलक साहब हैं कि जिनकी वजह से DPC-2 बहाल नहीं हो सकी। ये वही शुएब तुगलक हैं कि जिन्होंने मुलाजमीन के प्लॉटों के ऊपर करप्शन करी। करोड़ों रुपए करप्शन के इनके अकाउंटों में मौजूद हैं, जिसका ये कमीशन खा रहे हैं। इनके अपने प्रमोशन टोटल जाली हैं, 2 नंबर हैं। लेकिन क्योंकि वो एक यूनियन को सपोर्ट कर रहे हैं, और उस यूनियन को वाइस चेयरमैन का कोऑर्डिनेटर नदीम किरमानी सपोर्ट कर रहा है, इसलिए शुएब तुगलक को DMD HRD तैनात कर दिया गया है, सिर्फ एजाजिये के तौर पे कि उसने गैर कानूनी तौर पे उनके लोगों के प्रमोशन किए। जहाँ तक रही सरकारी यूनियन की बात, तो वो क्यों इंटरेस्ट लेगी?
वो इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेगी कि उन्होंने तो जो टारगेट अचीव करना था, अपने चंद लोगों को प्रमोट कराना था गैर कानूनी तरीके से, वो करवा लिया उन्होंने। और अब वो वाटर बोर्ड के अंदर अपने लोगों को भर्ती कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्यों इंटरेस्ट लेंगे? इंटरेस्ट तो उनका होता है ना कि जो मजदूर की भलाई के लिए काम कर रहे होते हैं, ना कि सिर्फ अपने लोगों को प्रमोट कराने के लिए काम करना, अपने लोगों को भर्ती कराने के लिए काम करना, अपने जाति मफादात को देखना। और जो सरकारी यूनियन को एक ऑफिसर एसोसिएशन का खुद साख्ता सदर नदीम किरमानी चलाएगा, तो वो यूनियन मजदूरों का काम कैसे करेगी? मैं ये समझता हूँ जो आज हमें इस वक्त लेबर कोर्ट से जो मौसूल हुआ है नोटिस, ये शब खून मारा गया है मजदूरों पे। कि मजदूरों की एक उम्मीद जागी थी कि कई सालों के बाद मजदूरों ने अपनी तकदीर का फैसला करना था और पुराने चेहरों से अपनी जान छुड़ानी थी। मगर पुराने चेहरे, उन्होंने फिर वही साजिश की मजदूरों के लिए। उन्होंने हरपा इस्तेमाल किया इलेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए या कैंसिल करने के लिए, जो भी है। मगर मैं समझता हूं कि ये सरासर मजदूरों के साथ ज्यादती होगी अगर 16 तारीख को इलेक्शन नहीं होता है। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन ने जिस तरह से अभी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना मौक़िफ़ भी पेश किया कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो 16 अगस्त को होने चाहिए, तो हम इसकी भरपूर तायद करते हैं और इसकी हिमायत भी करते हैं कि यकीनन ये होना चाहिए, क्योंकि एक मजदूरों की उम्मीद है ये कि नए चेहरे आने चाहिए और CBA बननी चाहिए और जो रुके हुए मामला हैं वो लोगों के हल होने चाहिए, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं 2 यूनियनों से, उनके चेहरों से, कि यही 2 यूनियन है, CBA बनती हैं और अपने मामला को चलाती रहती हैं, मगर लोगों के काम नहीं होते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि 16 अगस्त को इलेक्शन होना चाहिए और बाकी जो सूरत हाल है वो इंशाअल्लाह ताला हम देख रहे हैं और उसके ऊपर जो भी हमारी यूनियन करेगी ये मशावरत से हम करेंगे। मेडिकल की सूरत हाल इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का मेडिकल होना चाहिए वो नहीं है और मेडिकल की सूरत हाल इस वक्त इतनी बदतर से बदतर होती चली जा रही है, क्योंकि जिस तरह के लोग परेशान हैं, कैंसर के पेशेंट, हेपेटाइटिस के पेशेंट, डायबिटिक के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट जिस तरह से अपनी दवाओं के लिए सरकर्दा हैं, मेडिकल स्टोरों पे जाते हैं और मेडिकल स्टोरों पे दवाएं मैसर नहीं है। उनसे सवाल ये किया जाता है कि भाई मेडिकल स्टोर पे दवाएं क्यों नहीं, तो वो कहते हैं कि जी हमें हमारी अदायगी नहीं की जाती, वक्त पे अदायगी नहीं की जाती, हमारे करोड़ों रुपए इदारे की तरफ बैलेंस हैं जो हमें पेमेंट नहीं दी जाती। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त नए MD साहब आए हुए हैं और वो DMD फाइनेंस का ओहदा भी उनके पास है, तो मैं सोचता हूँ कि एक हसास डिपार्टमेंट है, इसमें लोगों की ज़िंदगियों का सवाल होता है और मैं समझता हूँ DMD फाइनेंस और एज ए MD भी उनको ये चाहिए कि फौरी इक़दाम करें पेमेंट के लिए। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।